इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी अतड़ियों की अस्वस्थता। बेसिकली दिस इज अ डिसऑर्डर वेयर देयर इज अ ब्रेन गट एक्सिस, यानी जब अपना अतड़िया जो रहती है वो अपने ब्रेन से कनेक्टेड है। जब भी अपने को एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कुछ डिप्रेशंस होते हैं तो देन सब्सिक्वेंटली अपना गट भी जो है उसी हिसाब से सिम्टम देता है। सिमिलरली व्हेन गट इज़ हैविंग इश्यूज तो अपना ब्रेन भी उस हिसाब से अपने को इश्यूज, प्रॉब्लम्स या क्रिएट करता है। सो इट्स अ टाइप बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी एक ब्रेन गट एक्सिस का एक डिसऑर्डर है जिसमें अपनी अतड़ियाँ काफ़ी अस्वस्थ रहती है। इसमें मेजर इश्यूज रहते हैं, दीज आर ऑफ 3-4 टाइप्स। इट्स एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बट साथ ही में पेशेंट को पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना ये भी ज़रूरी है। साथ ही में पेशेंट को डायरिया अगर है तो उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया प्रीडोमिनेंट कहते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन है और लूज मोशंस है। देयर आर सम टाइम्स वेयर यू हैव मिक्स्ड पिक्चर, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, बट साथ ही में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी है। और ये पेन जो है जब मोशंस नॉर्मल होती है, अच्छी रहती है, तब पेन भी चले जाता है। तो इसको हम लोग इरिटेबल बाउल मिक्स टाइप कहते हैं। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बेसिकली पेशेंट को पेन, ब्लोटिंग, फुलनेस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द बाउल यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज मोशंस या मिक्स पिक्चर ऑफ दीज थिंग्स अगर रहता है और बाकी सब जांचें निगेटिव रहती है, मीन्स देर आर नो अलार्मिंग फीचर्स लाइक लैट्रिन में ब्लड नहीं जा रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, वज़न कम हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक जो कॉजेस रहते हैं वो सब रूल आउट होना ज़रूरी है बिफोर वी लेबल कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सब चीज़ें नॉर्मल रहेगी, खाली पेशेंट को दर्द और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या मिक्स पिक्चर रहने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है।